नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। अभी मैं आपके लिए NTPC 2026 में आए हुए क्वेश्चन ला रहा हूँ मैथ्स के। तो आज ये दूसरी क्लास है NTPC की। जब तक मेरे पास टेक्नीशियन का नहीं आता है तब तक मैं आपको NTPC क्वेश्चन कराता रहूँगा। उसके बाद मैं टेक्नीशियन का 2024 का क्वेश्चन आपको फिर से कराने लगूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीलर 63,000 प्रति डायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर 30% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत कितना है। देखिए यहाँ पर अगर हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो हमें रुपए से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। हम इसको बाई रेशियो से आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 5% का लाभ हो रहा है। पहले तो 5% कितना होता है? 1/20, यानी 20 में ख़रीदा है, 21 में बेच दिया। ठीक। और उसे कह रहा है दूसरे पे 30% की हानि हो रही है। 30% होगा 3/10, यानी 10 में ख़रीदा और 3 का नुकसान करके 7 में बेच दिया। देखिए अब ये तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का है कि एक डीलर 63,000 प्रति डायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है, यानी कि सबका दोनों का जो SP है, सेलिंग प्राइस, वो दोनों सेम है। इस चीज़ को हमको सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 7 है, तो 7 को भी हमको 21 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 30। ये ऑलरेडी 21 है और ये भी हो जाएगा 21। तो अब देखिए 20, 30, 50, 50 में उसने ख़रीदा कोई सामान और 42 में बेच दिया। उसको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है? 8 का नुकसान हुआ है। कितने पे? 50 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हमारा परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस होता है। तो लॉस हो रहा है। कितना आ जाएगा? 16%। वही पूछा था कितना प्रतिशत हानि हुआ है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 8 = 0, 3x² + 4x + 12 = 0 के दोनों मूल सार्व है तो a का मान याद कीजिए। सार्व मतलब होता है कॉमन। कैसे करेंगे? पहले देखिए इस वाले में और इस वाले में मूल निकाल लेते हैं। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें का निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा? -b/a, यानी -k/2। ठीक। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा? 8/2, यानी 4। अब इस वाले में निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a -4/3, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a यानी 4। कह रहा है दोनों मूल सार यानी दोनों बराबर है, कॉमन है। देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है कि इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें -k/2 है और इसमें -4/3 है। तो बस यही इक्वल कर दीजिए। -k/2 को -4/3 के इक्वल कर दीजिए, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 दूनी 8/3। और ये आंसर भी होगा। और ये हमसे पूछा भी था कि k की वैल्यू कितनी होगी, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन। एक धनराशि पर 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 797 है, तो धनराशि याद कीजिए। करते हैं। जैसे कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए टाइम देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइम इसमें दिया नहीं तो हम टाइम 2 ईयर मान लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए एक ईयर में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, तो 2 साल हम मान के चलते मिनिमम। कैसे होगा? 16%, 16% 2 साल के लिए SI कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32%। और CI कितना हो जाएगा? 16 + 16 + 16 × 16/100, यानी 34.56%। हमको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस इन दोनों का कितना हो जाएगा? 2.56।
और इसी की वैल्यू दी हुई है 797। करते हैं इसको, कितना आ जाएगा ये, तो इसको लिख सकते हैं 256/100। 128, 4 से कट करते हैं तो 25, 4 छः 24, 4 चौक 16, यानी 64% की वैल्यू 797 मल्टीप्लाई बाई 25 आई है। हमको 100% की वैल्यू चाहिए। 16 से डिवाइड कर देंगे 4 आ जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको 16 से डिवाइड करके 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करते हैं, देखिए कितना आता है। देखिए 25 में 625 और ये 797 ऑलरेडी है, तो 797 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 5 सते 35, 3 5 में 45, 7 दूनी 14, 59, 3 होता है 62, 6 बचेगा, 5 सते 35, 6 सते 42, 42 और 35 कितना हो जाएगा, 42 और 35 77, 9 दूनी 18, 77 18, 95 6, 101, एक लिख देंगे, कैरी 10 बच जाएगा, 7 दूनी 14 और 9 छक 54, 14 54 68 10 78, 7 बचेगा, 7 छंग 42, 7 49, ठीक कितना आ गया, 49 81 25, 49 81 और 25/16। 16 से डिवाइड कर देते हैं, 16 3 48, एक 16 का नाम 16, 2 बचेगा, 16 का नाम 16, कितना बचेगा, 5, 16 3 48 और 16 3 48, मतलब 31 133, इतना रुपये आ जाएगा हमारा क्या, धनराशि। तो देख लेते हैं जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना है तेज़ी से, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 7.5 अनुपात 19.5 समानुपात 16:x, तो x का मान याद कीजिए। करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 19.5 गुणे 16 बराबर 7.5 गुणे x। 25 से कट करते हैं, 5 से कट करते हैं, 5 15 और 5 3 15, 5 9 45, फिर 3 से कट करेंगे, 3 5 15, 13 3 39। इसको क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 16 गुणे 13 के बजाय हम 32 गुणे 13 कर देंगे बटे 10। 32 से करना 32, 32 3 96, 320 में 96 जोड़ेंगे तो 416, 416 बटे 10 करेंगे तो 41.6 आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेक्षण 76 83 30 11 81 52 18 34 84 35 और 27 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी कभी आपको माध्यिका ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले जो भी नंबर दिए हों उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटा इसमें 11, फिर 11 के बाद है 18, फिर 27, फिर 34, 30 है, 34 35, फिर 83 76 है, 52 76 81 83 और 84। ठीक हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब क्या करेंगे, कितने नंबर हैं, 3 3 6 2 8 2 10 11, 11 नंबर है तो
माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, 11 + 1/2, विषम के लिए 1 जोड़ के, सम के लिए दूसरा रूल होता है, तो 12/2 यानी 6th नंबर, 6th टर्म, नंबर नहीं 6th टर्म। तो छठवां टर्म यहाँ से जोड़ लेंगे आगे से, छठवां टर्म गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 35, और 35 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर के बराबर है। व्यास 98 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 49 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 49 × 49, 7 × 7 = 49, 7 × 4 = 28, 28 × 56, तो मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 49 को 56 से, कितना आ जाता है देखते हैं। तो 6 × 9 = 54, 5, 6 × 4 = 24, 5 × 9 = 45, 45 और 24 होता है 69, 5 = 74, 7 बचेगा, 4 × 5 = 20, 7 × 27, तो 2744 आ गया। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 4 8, 7 4 11, हंसी लगेगा, 7 3 10 और 3, तो 30 184। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का 7वां क्वेश्चन। किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका इतना है। आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या है, मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करें। सूत्र क्या होता है आपको मैंने बताया हुआ है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है। हमको निकालना क्या है, माध्य, माध्य यानी मीन निकालना है। तो मोड कितना दिया हुआ है, 28.4, तो 28.4, 3 मीडियन, मीडियन कितना है 88, 88 3 कितना हो जाएगा, 8 3 24, 8 3 24 तो 26, 264 - 2 मीन। तो मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 264 में 30 घटा देंगे तो 234, 234 में 1.6 जोड़ देंगे 235.6, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा, 2 × 9 = 2, 2 × 9 = 2, 117.8। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। दीवार के साढ़े टिकी एक सीढ़ी 36 ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है, इस प्रकार की tan थीटा 15/8। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए मीटर में। किस चीज़ की बात कर रहा है, ट्राइंगल की। देखिए ट्राइंगल कैसा है, देखिए ट्राइंगल कैसा है, ऐसा 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 है। इसमें करते हैं, कह रहा है ये जो थीटा है वो tan थीटा बराबर होता है लंबटे आधार, तो ये 15 हो गया, ये 8 हो गया। कह रहा है दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई, दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई, दीवार से यहाँ से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई यहाँ तक, यानी ये डिस्टेंस जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 30 मीटर। कह रहा है दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी, दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी यानी ये वाली डिस्टेंस आप कितनी है बताइए, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी आपको बताना। तो देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया आपका कि जब 15 है तो 30 है, तो 8 है तो कितना होगा यहाँ पे 16। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 अधिक है, छोटा कोण कितना होगा। देखिए कल मैंने संपूरक कोण बताया था कि क्या होता है। संपूरक कोण उसको कहते हैं कि एक एंगल और दूसरा एंगल दोनों का योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, उसे संपूरक कोण बोलते हैं। तो कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 28 अधिक है, तो छोटा कोण x, बड़ा कोण x + 28
इज इक्वल टू 180। तो 2x कितना हो जाएगा, 180 में से 30 गया 150 तो 152। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 214, 212, 76। पूछा क्या छोटा कोण, तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। तो आज का क्वेश्चन नहीं समाप्त होता है एनटीपीसी का, ये दूसरी क्लास है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे